कैसा हराया। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, आया कौन आया, अरे आया कौन आया। गेले 8-10 दिवस मुंबऱ्याची खूप चर्चा चालू। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये देश की जगह मुमरा डाल। मुझे शहर में रोकने की बात करते, मैं उनको बोल दूं मैं तुम्हारा घर का दरवाजा खटखटा दूं तो तुम्हारे पिताजी बाजू में बैठ के मुझे खाना खिलाए। ये मारने मिरने की बातें छोड़ दो यार, बहुत बचपन से ये खेल खेलता है। किसी के बाप से डरता तो आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलता। बहुत सारे टीव्ही वाले आ गए आज मुंब्रा को कव्हर करने के लिए। मला कळत नाहीये की अख्ख्या महाराष्ट्राला काय ऐकवायचंय। कोणी मला सांगितलं तुम्ही मुंबऱ्यात येऊन दाखवा म्हणून मी मुंबऱ्यात येणार नाही असं वाटलं होतं काय? अरे उद्या मला जंगलात सांगितलं ना वाघाने ये, तर मी जंगलात सुद्धा जाऊन येईन। विचार मंच टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया है। विचार मंचावर बसलेले सर्व मान्यवर, मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले मुंबईतले नागरिक, पत्रकार मित्रांनो आणि मोठ्या संख्येने टीव्ही वरती हा सगळा कार्यक्रम बघत असलेल्या माझ्या मुंबऱ्यातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या नागरिकांना, गेले 8-10 दिवस मुंबऱ्याची खूप चर्चा चालू। मला स्वातंत्र्यानंतरचं एक गाणं आठवतं। मला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक गाणं आठवतं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये देश की जगह मुमरा डाल। हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुमरा को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस मुमरा को हमेशा बदनाम किया गया। कभी आरडीएक्स के नाम से बदनाम किया गया, कभी बम ब्लास्ट के नाम से बदनाम किया गया, कभी गुलशन कुमार के मौत के बाद यहां से मासूम लोगों को उठाया गया, पूछने वाला कोई नहीं था। इस शहर को जब बदनामी का दाग लगा तब मेरे भाई ने 120 रुपए में रूम बेची है। आज मेरे भाई इसी शहर में 8 और 9 हजार रुपए के नीचे, स्क्वायर फीट के नीचे घर नहीं बेचे जाते। जब रियल एस्टेट का भाव बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। ये शहर में ऐसे रास्ते बनेंगे, ये शहर में 24 घंटे बिजलियां रहेगी, ये शहर में इतनी अमन और शांति रहेगी। ये तो एक जमाने में सपना लगा करता था। और मुझे ये जंग वगैरह की बातें शमीम में अच्छी नहीं लगती। शायद महाराष्ट्र में मुंब्रा में रहने वाले लोगों को मालूम नहीं है कि यही वो रास्ता है जिस रास्ते से अपने गाड़ी में बैठ के महात्मा गांधी गए थे और जाते जाते कौसा मस्जिद में खड़े होकर रुक के वहां के इमाम साहब के साथ चाय पिए थे। कौन गए थे? महात्मा गांधी। सो जो शहर में महात्मा गांधी के पैर लगे हैं, उनका साया जिस गली से गया है उसमें जंग नहीं,
सिर्फ अमन की बात होगी, जंग की बात नहीं। और जो शानू ने बताया वो बहुत सही है। तुम आंख के बदले में आंख मांगोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हें अंधी दिखाएगी। और जो मुझे शहर में रोकने की बात करते हैं, मैं उनको बोल दूं मैं तुम्हारा घर का दरवाजा खटखटा दूं तो तुम्हारे पिताजी बाजू में बैठ के मुझे खाना खिलाए। ये मारने मिरने की बातें छोड़ दो यार, बहुत बचपन से ये खेल खेलता है। किसी के बाप से डरता तो आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलता, किसी के बाप से डरता तो फिरका परस्त ताकतों से नहीं लड़ता। हम तो जान हथेली पे लेके और सर पे कफन बांध के घूमने वाले लोग हैं जो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हमको किसी से दुश्मनी है ही, हमको किसी से दुश्मनी है ही नहीं। जो भी चुन के आए उनको सबको मुबारकबाद भाई, लोगों ने तुमको चुन के दिया है। पर छुप के इतना ही कहूंगा कि मेरे मुमरा को फिर से सुर्खियों में मत, फिर से उसको बदनाम करने की कोशिश मत करो। वो नूरा कुश्ती का खेल फिर से शुरू मत करो, इससे किसी का फायदा नहीं है। इससे अगर नुकसान किसी का है तो यहाँ के रहने वाले हिंदुओं का भी है और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों का भी है। हमने इस शहर को बहुत संभाल के खींच के लाया है अपने हाथों। यहाँ की गलियां सुधारी है, यहाँ के रास्ते सुधारे हैं, यहाँ की तालीम सुधारी है, यहाँ की हर वो व्यवस्था सुधारने की कोशिश की थी जिस व्यवस्था के कारण ये शहर बदनाम हुआ था। क्या वो दिन भूल सकते हैं जब रशीद कंपाउंड में 24 घंटे में कभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ करता था? वो दिन भूल सकते हैं? यहां पे बैठे हुए बुजुर्ग लोगों को मालूम है कि बंबई क्राइम मुंब्रा में ऐसी घुसती थी कि जैसे उनका घर है, पूछने वाला कोई नहीं था। मुझे आज भी याद है, और शायद पुराने सब लोग जो है उनको याद होगा कि यहां से 4 लोगों को पकड़ा गया। 4 लोग वॉचमैन थे, वॉचमैन। तब हमारे एक दोस्त पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, उनका नाम शंगारी साहब था। 4 लोगों को उठाया, वो चारों लोग कश्मीर के थे। मैं शाम को उनके पास पहुंचा, मैं बोला यार साहब इनको क्यों उठाए, तो वॉचमैन है। हंसते हंसते बोल दिए, बोले पुलिस का काम है, करना पड़ता है। 16 साल के बाद छूटे। उनको जब कोर्ट ने रिहा किया तो कहा कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन जिंदगी के 16 साल बर्बाद हुए, घर बर्बाद हुए, बच्चे बर्बाद हुए, मां बर्बाद हुई, पूछने वाला कोई नहीं था। ये शहर में वो हादसा फिर से नहीं हुआ। शानू तुझे याद है, शबनम से एक लड़के को उठाया था, उसके मां का फोन आया रात को कि मेरे बच्चे को उठाया एक मर्डर केस में। राकेश मारिया तब जॉइंट कमिश्नर क्राइम हुआ करते थे, मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने उनको फोन किया, बोला साहब बिना कारण ऐसा क्यों करते? बोले जितेंद्र यकीन दिलाता हूं, उसकी मां को भी बोल देना, तहकीकात करूंगा, अगर कुछ नहीं है तो 3 घंटे में बेटा वापस आ जाएगा। बाजू में ही है शबनम, इस बाजू में, इस बाजू में। 3 घंटे के बाद उसके मां का मुझे फोन आया, आवार साहब बच्चा वापस आ गया, पुलिस ने कहा कि इसका कोई संबंध नहीं।
सबसे अच्छी गवाही इस मामले में कोई दे सकता है ना, तो मुन्ना साहिल दे सकता है। इतने लोगों को वो लाया करता था कि इसको इमिग्रेशन में पकड़ा है, इसको एटीएस लेके गई है, और वो हर बच्चे को छुड़ाने का काम मैं करता। अब वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन इसकी गवाही वो देगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। साइंटिस्ट के मर्डर में लोग पकड़े गए, लेकिन यह शहर को बदनाम करने की साजिश थी। इस शहर को हमने बाहर निकाला, हमने आपके सभी लोगों के कोशिशों के कारण यह शहर उस बदनामी से बाहर आया। आज मुझे यहां आके 20-25 साल हो गए, कभी एक बार भी यहां हिंदू मुसलमान का कुछ कलेश नजर आया? मुझे हाथ उठा के बजाता है, कलेश नजर आया? ये वो शहर है यासीन कुरैशी भाई, इस शहर की एक बड़ी पहचान है। कैसे पूछो, कैसे पूछो? अख्ख्या महाराष्ट्राला सांगू इच्छितो, यांचं एक मटणाचं दुकान होतं, महाराष्ट्र मटन शॉप, बरोबर है? अभी भी है, अभी छोटा है, पर उस जमाने में जब लोगों को अच्छा मटन खाने का शौक था, और वहां यहां से लोग काम करने के लिए मुमरा उतरते थे, तलोजा जाते थे, पनवेल जाते थे, काम करके वापस आते थे, ट्रेन से करजत कसारा जाते थे, तो मुमरा उतरते थे, और इनके पिताजी का नाम रशीद भाई था, बराबर है? रशीद मटन वाला। यहां का हिंदू हो या मुसलमान, रशीद भाई को सलाम करता था, पाव किलो मटन, आधा किलो मटन, 1 किलो मटन लेके जाता था। और तभी के जमाने में, उस जमाने में 100 से 150 बकरे कट्टे थे उसके दुकान। कौन लेता था, कहां जाता था, किसी को मालूम भी नहीं होगा। वो महाराष्ट्र मटन शॉप इस शहर की पहचान बन गई थी, और नाम भी देखो क्या था, महाराष्ट्र मटन शॉप। आप स्टेशन पे खड़े रहो, आपको बड़ी मस्जिद का मीनार दिखेगा, मीनार की तरफ देखो तो मुमरा महादेवी का मंदिर दिखेगा। ये पहचान है इस शहर की। यहां का रास्ता भारत की पहचान देता है, यहां का रास्ता किसी रंग की पहचान नहीं देता है। तुम किसी रंग में इस शहर को नहीं लपेट सकते, क्योंकि यह शहर संविधान से सींचा हुआ है। यह शहर महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर के विचारों पे चलता है। ये किसी एक रंग का नहीं हो सकता है, ये तिरंगे का रहे है और तिरंगे का रहेगा। आज बहुत दिनों के बाद मुझे बहुत हंसी आ रही है कि बहुत सारे टीवी वाले आ गए आज मुमरा को कव्हर करने के लिए। मला कळत नाहीये की अख्ख्या महाराष्ट्राला काय ऐकवायचंय। कोणी मला सांगितलं तुम्ही मुंबऱ्यात येऊन दाखवा, म्हणून मी मुंबऱ्यात येणार नाही असं वाटलं होतं काय? अरे उद्या मला जंगलात सांगितलं ना वाघाने ये, तर मी जंगलात सुद्धा जाऊन येईन, मला काही फरक पडत नाही। अरे इथल्या लोकांनी इतनं प्रेम केलंय रे, इतनं। जेव्हा अख्खा महाराष्ट्र म्हणत होता की जितेंद्र आव्हाडांची विधानसभेची निवडणूक अत्यंत कठीण आहे, तेव्हा 1 लाख मतांनी जिंकून आलोय या मतदारसंघात। लोकांचं प्रेम आहे, प्रेम। मी जेव्हा चालतो ना तेव्हा मोर्चा निघतो। मी मोर्चाला आमंत्रित करत नाही लोकांना, पण मी जेव्हा रस्त्यावरनं चालतो तेव्हा मोर्चा निघतो। इतकं लोकांचं प्रेम आहे माझ्यावर। त्यामुळे असे आके दिखाओ, जाके दिखाओ, ये सब बातों पे मैं ना विश्वास करता हूं, मैं ना मैंने किया है। जैसे मैंने कहा कि मैं अगर तुम्हारे दुश्मन के घर का दरवाजा भी टकटकाऊं, और अगर पिताजी खाने पे बैठे हैं तो बोलेंगे आज जितेंद्र धोनी वाले मेरे का सब खा ले। ये प्यार मैंने घर घर में बांटा है, और ये प्यार मैंने रास्ते बनाए, मैंने गटर बनाया,
मैंने पानी दिलाया, मैंने लाइट लाई, ये तो एक बात है ही, लेकिन जितेंद्र अवार्ड एक सोच है, ये घर घर में पहुंचा हुआ विचार है, और वो विचार लोगों को अच्छा लगता है। इस शहर की सबसे अच्छी बात क्या है, तो मेरे जहां भी जाओ फोटो देखो, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे जुड़ जाते हैं। अगर प्यार क्या होता है तुम जानना चाहता हो तो मेरे साथ मुमरा में घूमो, और यहाँ का बच्चा बच्चा कैसे जितेंद्र अवार्ड करके मेरे पीछे घूमता है, वो देख के तुमको समझेगा कि ये शहर मुझे कितना चाहता है। तो ये शमीम भाई, वो जरा आके बताओ, जरा जाके बताओ, इन बातों की तरफ ध्यान भी मत देना, क्योंकि मैं सच अगर बात करना शुरू करूं तो लोगों की नींदें खराब हो जाएगी। मैं किसी की नींद उड़ाना नहीं चाहता हूं, मैं शांत बैठा हूं। ऐसे कई मामले हैं जो मेरे इधर तक दबे हैं, इधर पे ही दबे रहने देना। कहीं मैं अपनी जबान खोल दूं तो ऐसा ना हो कि अच्छों को सलाखों के पीछे जाके बैठना पड़े। चलता है राजनीति में 2-4 दिन गरम, जरा 2-4 दिवस लोकांना गरमाहट असते, जरा चलता है। और मुझे सुनने की आदत है, मैं तो गालियां खा के ही बड़ा हुआ, तो मुझे कोई मला काही फरक पडत नाही। पण मी तोंड उघडलं ना तर चांगल्यांची झोप खराब होईल। मला तेही करायचं नाही, कारण का मला दुकानदारांचा झोपीच्या गोळ्यांचा धंदा नाही वाढवायचा। तेव्हा आपण आपलं काम करूया। 10 नगरसेवक निवडून आलेत, या शहराला पाण्याची गरज आहे, या शहराला कचरा व्यवस्थापनाची गरज आहे, या शहराला कॉलेजची गरज आहे, या शहराला शाळेची गरज आहे, या शहराला मार्केटची गरज आहे, या शहराला बस डेपोची गरज आहे, या शहराला चांगल्या रस्त्यांची गरज आहे। ते सगळं देण्याची जबाबदारी आम्ही स्वीकारून निवडणूक लढवली आहे, ते आम्ही करून दाखवू। आणि म्हणून मी सुरुवातीला गाणं म्हटलं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुमरा को रखना मेरे बच्चों संभाल। ऐसे हाथों में मत जाने देना कि फिर से 2004 और 1993 का नक्शा फिर से वापस आ जाए। अपनी राजनीति में पूरे शहर को फिर से इस देश के नक्शे में लाया जाए, बदनाम करके ऐसी राजनीति इस शहर में मत होने देना। आने वाले नस्लों को तकलीफ होती है। आज हमारे बच्चे जेवियर्स में जाते हैं, आज हमारे बच्चे विल्सन कॉलेज में जाते हैं तो बड़े शान से जाते हैं। एक जमाने में स्टेशन में उतर के नाक पकड़ना पड़ता था, आज थाना से लेके करजत तक और थाना से लेके कसारा तक अगर सबसे खूबसूरत स्टेशन कोई है तो वो मुमरा है। कोई शक कर सकता है इस बात को? कोई शक कर सकता है? अगर तुम मेरे बात को मानते हो तो हाथ उठा के बताओ कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सच है कि नहीं है? तो बोलो ना सच है। अरे ये सुधार किया है हमने भाई, ये सुधार किया है, और इसलिए चुन के आए हैं, बड़े मार्जिन से चुन के आए हैं। कुछ हमारे दोस्त यार छोटे छोटे मार्जिन से गिर गए हैं। हार जीत चुनाव का फैसला होते रहता है, हारे हैं इसलिए दिल टूटा है ऐसा मत समझो। लड़ाई आज से शुरू हो गई, 5 सालों की बात। हम काम करेंगे। जैसे शमीम खान ने रशीद कंपाउंड में 3 ऑफिस ले लिए काम करने के लिए, जुबैर अंसारी है साथ में, उनके आतिक खानचे हैं साथ में, और उनका बेटा, नौजवान बेटा समीर, वो तो लड़ने के लिए तैयार है। इस मुमरा से एक नई लीडर पैदा पहले ही हो चुकी थी, मर्जिया, जो अपने विचारों से लोगों को परिचित है।
चॉकलेट खिलाया, ऐसा बोल के वो नहीं जाएगी टीवी पे। बच्चों को हमेशा प्यार से ही देखा करो यार, नफरत की बू भी नहीं आनी चाहिए। अगर किसी ने बोला, किसी बच्ची ने बोल दिया, तो वो बच्ची है, अपनी बच्ची है यार, उसके प्यार से देखा करो। उससे क्या फर्क गिरता है हमको? हमको कोई फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि हमको मालूम है टिकट नहीं, 40 लोग अगर टिकट मांग रहे हैं तो मैं 4 को ही दे सकता हूं। क्या रोटी है क्या? एक घर में 8 भाई है, कट कट के खाएंगे। नहीं दे सका तो नहीं दे सका। और नाराजगी भी वाहिद है, कोई मैं बुराई नहीं मानता उसमें। तुम्हारा हक था टिकट, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैंने टिकट दे दी, नहीं दे पाया। स्टेशन पे ऐसा हुआ, इस बीच के गली में ऐसा हुआ, रशीद कंपाउंड में ऐसा हुआ, नहीं दे सके, नहीं दे सके, क्या है? तो ये जंग नहीं है शमीम भाई, ये दुनिया मोहब्बत से ही जीती जाए गई है और जीती जाएगी। ये अल्लाह के रसूल ने कहा है, वो ये मानेंगे। और गाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दी गई, उसमें क्या है? और इसलिए ये शहर को प्यार से जीता है जितेंद्र आव्हाड, नफरत से नहीं। मेरे आंखों में आपको नफरत कभी भी नहीं दिखाई देगी, मेरे बातों में, मेरे आंखों में हमेशा प्यार दिखेगा। ये प्यार मेरा अपना प्यार है, जो ये शहर ने मुझे दिया है। मैं अगर वापस करूंगा तो शहर को ही वापस करूंगा, क्योंकि ये शहर में जितेंद्र आव्हाड को बनाया है। जब मैं 2009 में पहली बार आया तो ये शहर मुझे नहीं पहचानता था, लेकिन न पहचानते हुए भी ये शहर ने मुझे अपनाया। तो इस शहर को मैंने जो भी कुछ किया है, जो भी दिया है, मेरा शहर मेरे बदन का चमड़ा निकाल के उसकी चप्पल भी बना दूं और इस शहर को दे दूं तो वो भी कम हो जाएगी। इतने एहसानात इस शहर के लिए होता है। मैं कलवा और मुमरा में कभी भी फर्क नहीं करता, और इसलिए मैं हिंदू और मुसलमान मानता ही नहीं। मेरा नाता इंसानियत से है और इंसानियत ही मेरी पहचान रहेगी। यही रिश्ता लेके मैं चलते आया हूं और यही रिश्ता लेके मैं चलता रहूंगा। तुम मुझे उकसाने की कोशिश करो, नामुमकिन है जितेंद्र आव्हाड को उकसाना। और मैं आवाम के प्यार से बना हुआ हूं, उनके दिलों में बसा हुआ हूं। आप मुझे दिलों से नहीं निकाल सकते। चुनाव ये कोई प्यार का फैसला नहीं होता है। ये शहर जितेंद्र आव्हाड से प्यार करता है, नफरत उसको, उसके लिए नफरत उसके इस शहर के दरवाजे बंद नहीं कर सकता। और इसलिए आज की सभा में आए हुए लोगों को लगा होगा कि जितेंद्र आव्हाड करारा जवाब देगा। अरे मैं किसी को दुश्मन मानता ही नहीं हूं, तो करारा जवाब क्यों दूं भाई? हैसियत की बात है ना भाई, औकात की बात है ना। हाँ जाते, अरे आपल्या बरोबरीचा पाहिजे ना, ऐसे थोड़ी ना किसी को ही जवाब दे देता है। तो ज्यादा लंबी बात नहीं खींचते, क्योंकि टाइम भी हो गया। फोन आने शुरू हो गए, जितेंद्र आव्हाड पे केस ले लो, सत्ता सरकार में सब मेरे यार दोस्त बैठे हैं, और पुलिस को बहुत चाहती है आजकल मुझे। बाकी नहीं बाबा नहीं। तो केस होने के पहले तुम्हारा प्यार बहुत है मुझे मालूम है, लेकिन केस होने के पहले मी तुम्हा सगळ्यांचा निरोप घेतो। मला माहित नाही कुठले टीव्ही महाराष्ट्रभर दाखवत आहेत,
पण या शहराची ओळख फार वेगळी आहे. या शहराची ओळख ही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची ओळख आहे. या शहराची ओळख ही महाराष्ट्राच्या संस्काराची ओळख आहे. हे शहर जात, धर्म, भाषा याच्या पलीकडचा जाऊन विचार करतं आणि म्हणून हे शहर कायम एक राहिलंय. आणि या शहराच्या एकतेला, एकात्मतेला आव्हान देणं म्हणजे या शहराचं नुकसान करणं है. ये शहर का हम नुकसान नहीं होने देने. ये शहर को हमने यकीन दिलाया है कि सिर्फ तरक्की, तरक्की और तरक्की. वो तरक्की हम करके रहेंगे. इन्हीं लफ्जों के साथ आपसे विदाई चाहता हूं. अलविदा, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम.